हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। तो लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसमें हमने टिंडल इफेक्ट का जिक्र किया हुआ है। सभी सॉल्यूशंस में हमने तीनों सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट का एक पॉइंट हमने पढ़ा था, लेकिन हमने वहां पे कोई आपको एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिंडल इफेक्ट, क्या होता है टिंडल इफेक्ट। तो आज हम ये देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या है ये टिंडल इफेक्ट? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, और इसी इफेक्ट की वजह से लाइट का जो पाथ होता है, जो लाइट पाथ होता है, उसको हम देख पाते हैं। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट ऐसा फिनोमिना है जो कोलाइडल पार्टिकल लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। इसी इफेक्ट की वजह से हम जो पाथ बनता है लाइट का, उसको देख पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो सॉल्यूशन पार्टिकल्स लाइट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट बीम के पाथ को देख पाते हैं। दिस इज टिंडल इफेक्ट, सिंपल। ठीक, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लाइट बीम को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट के पाथ को देख पाते हैं, और उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसके 3 एग्जांपल्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डेली लाइफ रूटीन में जो होता है हमारे, जो हमने शायद आई थिंक फील किया है, वो हम उसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा डार्क रूम। डार्क रूम में क्या है? एक अंधेरा कमरा है। ठीक है, उसमें कोई लाइट की किरण नहीं है। अंधेरा कमरा है हमारे पास, एक अंधेरा कमरा है हमारे पास, कोई लाइट की किरण उसमें नहीं जा रही है। अचानक से आपको लगा कि इसमें लाइट पहुंचानी चाहिए, तो आपने क्या किया? एक खिड़की खोल दी। ठीक है, जहां आपने एक खिड़की खोली वहां लाइट रूम के अंदर एंट्री लेगी। ठीक है, और अपना उजाला जो है वो चारों तरफ बिखेरेगी, जहां जहां वो लाइट जा सकती है वहां तक। ठीक है, तो इस रूम में हमने जब खिड़की खोली तो इतनी डायरेक्शन में लाइट आई। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब लाइट का जो पाथ आपको एग्जैक्ट दिखाई देता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ पार्टिकल्स देखे होंगे। आपको लगा बड़ा धूल मिट्टी हो रही है हमारे घर में, कि तो बड़े पार्टिकल्स, मतलब बड़े डस्ट टाइप के उड़ रही है। तो वो जो डस्ट होता है ना, वही पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। हमारे जो रूम है डार्क रूम, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, वन डार्क रूम की विंडो ओपन कर दी। ठीक है, उसमें रोशनी का पाथ दिखाई देता है, दे रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसकी वजह से हम इसका रास्ता देख पाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से ये पाथ जो बनता है डार्क रूम के अंदर, लाइट का जो पाथ बना है उसको हम देख पाते हैं। किसकी वजह से? इसके डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हम ये लाइट पाथ को देख पाते हैं। ठीक है, जो पाथ बना है लाइट का, उसको डार्क रूम के अंदर हम देख पाते हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से। क्लियर? यही होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लियर हुआ। सेकेंड हम देखते हैं डार्क फॉरेस्ट। कोई बात नहीं, देखते हैं डार्क फॉरेस्ट क्या भाई? घने जंगल। ठीक है, घने जंगल हम डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो एयर होती है, एयर में फॉग प्रेजेंट होता है। सिंपल भाषा में बताती हूँ, एयर में फॉग प्रेजेंट होता है जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स का काम करते हैं। फॉग कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में। एयर में फॉग प्रेजेंट होता है जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स का काम करते हैं। जो सनलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं? सनलाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो पाथ होता है लाइट का वो दिखाई देता है।
ये घने जंगल है, ठीक है, लाइट डार्क फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे कहीं पे किरणें पड़ी नीचे, तो ऐसे ये किरणें यहाँ पे जाएंगी, ठीक है, ये पाथ कहीं ना कहीं बनेगा ना इनका, कहीं ना कहीं रास्ता लेंगी, कभी तिरछा लेंगी, कभी किस तरीके से ये ऐसे करके अपना पाथ ढूंढेंगी ना लाइट्स, जो सूर्य से जो किरणें आएंगी वो सनलाइट। तो वही हमारा ईयर में क्या होता है, ईयर में हमारा फॉग प्रेजेंट होता है। और जो फॉग होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह वर्क करता है। और कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से ये जो अलग से जो हमें एकदम से किरणें पड़ती है ना, घने जंगलों में अगर हम देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देते हैं किरणें हमें, तो जो सनलाइट की जो रोशनी पड़ती है वो साफ साफ दिखाई देती है आती हुई। तो वही हमारा क्या है, वही हमारा है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये शो होती है, ठीक है। डार्क फॉरेस्ट हमारा क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टॉर्च है, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक लेजर लाइट डाल रहे हैं, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। हमने सॉल्यूशन में लेजर लाइट से लाइट पास की, तो क्या होगा, क्या लाइट दिखाई देगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, किसके, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, और जिसके कारण हमें वो पाथ, जो लाइट का पाथ हम वो सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम कोलाइडल तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे बड़े होते हैं। अगर हम उसमें लाइट पास कराते हैं, अगर हम लाइट इसमें लेजर लाइट अगर हम पास कराए हैं इसमें, तो क्या होगा भाई, इसमें तो पाथ दिखाई देगा, लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देगा, शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके जो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बड़े हैं, जिसके कारण लाइट बीम को वो स्कैटर कर रहे हैं, अपनी लाइट बिखेर रहे हैं, जिसके कारण हमें लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ बनेगा वो हमें उसमें साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था हमारा 3 एग्जांपल्स थे हमारे पास। पहला था हमारा डार्क रूम का, ठीक है, जहां की डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटर हो रही थी और जो हमें लाइट पाथ था वो दिखाई दे रहा था। सेकंड था डार्क फॉरेस्ट, ईयर में फॉग प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह वो वर्क नहीं लगता है और लाइट को स्कैटर करते हैं, और फिर हमें वो उसकी जो लाइट जो पड़ रही है डार्क फॉरेस्ट में, वो उसके लाइट का पाथ हमें शो होता है, ठीक है। लास्ट आया हम आए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया अभी। सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल छोटे होने के कारण इसमें पाथ हमें दिखाई नहीं देगा लाइट का, लेकिन इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये इसके वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसकी वजह से हम लाइट को इसमें स्कैटर करा पाएंगे और लाइट का जो पाथ है वो हम देख पाएंगे। तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। इसके हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। और हमने लास्ट में क्या था, लास्ट 3 वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमारा एक था सॉल्यूशन जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह रहे थे। तो वो क्या था, उसमें क्या था, टिंडल इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट उसमें वर्क नहीं कर रहा था। फिर हमने पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था, टिंडल इफेक्ट वर्क कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या था, टिंडल इफेक्ट वर्क कर रहा था, और देन हमने पढ़ा है टिंडल इफेक्ट। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।